लोड कैलकुलेशन के बारे में पूछा है कि लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आइए मैं उसको उनको बता देता हूँ और आप सब लोग भी जान लेंगे लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक्चुअली में ये एक एक्सेल टूल होता है, ये आपकी कंपनियों में भी ये टूल अवेलेबल होगा, थोड़ा अलग टाइप से होगा, ठीक है। बाकी फंक्शन वगैरह तो सब सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डालना है, आप जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। तो जहाँ भी आप जो भी आपका हाउस है, जो भी है ना, तो वो आपको एड्रेस सर्च कर लेना गूगल में। देन यहाँ पे एक ज़िलो का पेज खुलेगा, ठीक है। उस ज़िलो के पेज से आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है स्क्वायर फुटेज 1826, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे भी दिखा रहा होगा। अलग अलग रूफ के अलग अलग हाउस के अलग अलग एरिया होते हैं, तो एरिया आपको डालना होता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर फुटेज एक रहता है, वहाँ पे मैं एक्चुअली मैं इसको एडिट नहीं कर सकता अभी, मैं आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो स्क्वायर फुटेज जहाँ लिखा है वहाँ पे आप ये एरिया डाल देंगे, कौन सा वाला, ये 1826 जो लिखा हुआ है ना, ये आप एरिया यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, स्क्वायर फुटेज में। देन यहाँ पे आप एमएसपी का मेन रेगर कितने का वो आप डाल देंगे, और बस रेटिंग कितनी वो डाल देंगे आप, ठीक है। बस रेटिंग मान के चलो 200 है इसकी, और ये भी 200 पकड़ लेते हैं इसे, ठीक है। और ये सेंटर फेड है, एंड फेड है, जो आप डाल देंगे, सपोज कीजिए एंड फेड है, ठीक है। और एसी मैंने मान लिया कि 50 की एसी है, ठीक है। और एसी का ये नेम प्लेट स्टिकर रहता है, तो ये स्टिकर इस टाइप का आपको दिखेगा, ये देखिए, ये स्टिकर देख रहे हैं आप, इस तरीके का एसी का स्टिकर आपको आपके फाइल में मिल जाएगा। तो ये जो FLA एंड RLA, ठीक है, ये होता है FLA 1.7 एंड RLA होता है 21.8, ठीक है। तो इस तरह की आपकी कोई भी एसी रहेगी तो एसी का आप इसको ऐड करके आप डालेंगे, अब उसके जहाँ पे 21.8 है, ठीक है, 21.8, ठीक है, प्लस 1.7, ठीक है। तो FLA और RLA को हम ऐड करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे नेम प्लेट स्टिकर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं, या तो फिर आप ये मिनिमम एम्पेसिटी यहाँ पे देख रहा होगा, देखो मिनिमम सर्किट एम्पेसिटी 28.8, ये आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ आप डाल सकते हैं एसी केस के लिए, ठीक है। दूसरा, आपका कोई भी लोड है, जैसे ड्रायर है, ओवन है, ठीक है, ओवन है या फिर हीटर है, वाटर हीटर है, ईवी चार्जर है, तो जो भी आप लोड है यहाँ पे डाल सकते हैं वो लोड को, ठीक है। फर्नेस है, बहुत सारे लोड्स हैं, देखो एसी है, फर्नेस है, स्पेस हीटर, ईवी चार्जर, है ना। यहाँ पे देखो, ये देखो रेंज, ओवन, कुकटॉप, स्पा, पूल इक्विपमेंट, वाटर हीटर। तो इस तरह के इक्विपमेंट आपके जो भी हैं आप वो रेटिंग डाल दो और पब्लिश करो, ठीक है। देन आपको वो प्रोसीड हो जाएगा, वहाँ क्वांटिटी डालनी होती है कितने आपके MSP और सब पैनल है, देन आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो इस तरीके से हर कंपनी में अपने अलग अलग क्या लोड कैलकुलेशन होती है, जिस तरीके से हमारी कंपनी में होती है लोड कैलकुलेशन। तो आप इसी तरीके से, फॉर्मेट लगभग अलग अलग होता है, बाकी चीज़ें सेम ही रहती है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लोड कैलकुलेशन किस तरीके से निकलती है, ठीक है। और भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी समस्या हो रही है, तो आप पूछ सकते हैं अभी में, ठीक है। ओके, थैंक यू।